कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा कल यानी 17 अगस्त को राज्य के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और दूसरी पारी जो है दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इस भर्ती परीक्षा से राज्य में पटवारी के 3,705 पद भरे जाएंगे और इसमें करीब 6,78,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा में जींस और घड़ी पहनकर आने पर बैन लगाया है। 2 घंटे पहले आपको परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है। पहले शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर नहीं ले जा सकेंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी जो है अपने साथ प्रश्न पत्र घर ले जा सकेंगे। तो जो गाइडलाइंस हैं उनका आप पालन करें। अगर आपका एग्जाम है, आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो आप गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, नहीं तो आपको असुविधा भी हो सकती है। प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को होनी है। परीक्षा 2 पारियों में होगी। भीलवाड़ा में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 9 सरकारी और 12 निजी केंद्र शामिल हैं। पहली शिफ्ट में 7,130 और दूसरी शिफ्ट में 7,126 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। कुल 14,256 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों पर एक साथ 16 अगस्त को ठीक 12 बजे शिक्षकों की ब्रीफ मीटिंग ली गई है। ऐसे ही एक परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। देखिए। आप ये देखिए, अभी हम एक परीक्षा केंद्र पर खड़े हुए हैं और इस परीक्षा केंद्र पर अभी जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पे आएंगे उनकी एक बैठक हुई है। बैठक को खुद पर्यवेक्षक ने लिया है। पर्यवेक्षक ने बैठक लेने के बाद में सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो परीक्षार्थी तो आएंगे उनके लिए तो कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं। साथ के साथ वो लोग जो कि परीक्षा केंद्र पर कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र पर जो जिस तरह से ड्यूटी करने के लिए कर्मचारी आएंगे, शिक्षक आएंगे, जिस तरह से लेक्चरर आएंगे, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन तैयार की है। उसी को लेकर यहाँ पर अभी कुछ देर चंद मिनट पहले एक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें जो ये केंद्र है, परीक्षा केंद्र, यहाँ पर लोगों को बताया गया कि आपको क्या सावधानी रखनी है। एक परीक्षा केंद्र के प्रभारी है, खुद प्रिंसिपल है। श्याम जी, जिस तरह से तैयारी हुई है, अभी बैठक निपटी है, इस बैठक में क्या निर्देश दिए गए? मोटा मोटा सभी शिक्षकों को जो आयोग से प्राप्त कर्मचारी चयन बोर्ड से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए, उसी के अनुरूप शिक्षकों को हमने आगाह कर दिया। सारी जानकारी इनको बता दी। सही परीक्षार्थी सही सीट पर बैठे हैं। सब बच्चों की परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाए और विक्षण कार्य पूर्ण मुस्तैदी से किया जाए और जो बोर्ड के नॉर्म्स है उसकी पूर्ति की जाए। जिस तरह से पेपर लीक पे पिछले 1.5 साल में तो जिस तरह से कंट्रोल हुआ है, मगर पेपर लीक नहीं हो, ऐसी कोई घटना नहीं हो, इसको लेकर कुछ बारीकी से और कोई निर्देश? बारीकी से तो यह है कि जो हमें जो पेपर प्राप्त होते हैं बिल्कुल कैमरे से होते हैं और समय पे हमें उनको 2 परीक्षार्थियों की उपस्थिति और शिक्षकों की और पर्यवेक्षक की उपस्थिति में उन पेपर को खोलना होता है और 24 के जो पैकेट आएंगे वो कक्ष में ही परीक्षार्थियों के सामने 2 परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर करा के उनके सामने ही शिक्षक खोलेंगे। इसलिए ऐसी कोई संभावना लीक होने की कोई संभावना नहीं। पूरी पारदर्शिता बनी है। आपके यहाँ पे कितने स्टाफ की ड्यूटी लगाई है? मेरे यहाँ 504 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और 22 कमरों में परीक्षा होगी। 22 कमरों में परीक्षा तो 504 परीक्षार्थी देंगे तो 2 पारियों में है, तो दोनों अलग अलग पारियों में कितने हैं? दोनों पारी में 504 और एक में 517 है। कुल मिलाकर 1000 बच्चे आपके यहाँ? हाँ जी। इस परीक्षा केंद्र पे आप देखिए 1000 बच्चे परीक्षा देंगे, पटवारी बनने के सपने के साथ ही आएंगे और इस के जो 504 पहले सत्र में, 517 दूसरे सत्र में, करीब 1000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे। चाक चौबंद व्यवस्था के नियम बनाए गए हैं। देखिए, जो अतिरिक्त कलेक्टर शहर है प्रतिभा अटवाल, उनको इसका पूरा प्रभारी बनाया गया है। उनकी देखरेख में पूरी परीक्षा हो रही है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। प्रदेश भर में रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। ऐसे में प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। बीकानेर में भी 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। जिले में 13,447 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जहां अभ्यर्थियों के लिए 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीकानेर रोडवेज बस स्टैंड पर हमारे संवाददाता गिरिराज बधानी ने जायजा लिया है। देखिए।
राजस्थान में कल पटवार की परीक्षा होनी है, जिसके लिए बीकानेर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 42 परीक्षा केंद्र है, जिसके लिए 13,447 जो अभ्यर्थी है पंजीकृत है। वही अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार ने एक सुविधा करते हुए रोडवेज की जो बसें हैं, जिसमें जाने वाले परीक्षार्थी अभ्यर्थियों के लिए बसें जो फ्री कर रखी है। इस समय मैं बीकानेर के रोडवेज बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, जहाँ लोग पटवार की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी जा रहे हैं और अभ्यर्थी बाहर से आ रहे भी हैं। पूरे प्रदेश भर में राजस्थान सरकार ने जो अभ्यर्थी है उनके लिए जो बसें हैं रोडवेज की पूरी तरह से निःशुल्क कर रखी है। कुल बीकानेर जिले की बात करें तो 13,447 अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में पंजीकृत है और करीब 42 परीक्षा केंद्रों में 800 वीक्षक लगाए गए हैं जो परीक्षा को सफल बनाने में अपना सहयोग करेंगे। हमारे साथ एक बच्ची है, उससे बातचीत करते हैं जो पटवार की परीक्षा देने के लिए जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? सुमन रुडी। कहाँ जा रहे हो परीक्षा देने के लिए? जोधपुर के हैं। जोधपुर जा रहे हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, बीकानेर से वो जोधपुर जा रहे हो? हाँ। कैसी तैयारी की है परीक्षा के लिए? तैयारी है? तैयारी है। जो सरकार ने जो ये बस की फ्री सुविधा दी है, कैसी सुविधा है, कैसा लग रहा है? कुछ राहत मिली है कुछ भीड़ भाड़ से हमेशा की तरह? हाँ, हमेशा की तरह ठीक है। कैसा लग रहा है अभी सुविधा सरकार की? सुविधा से तो बस अच्छा ही लग रहा है। भाई अच्छा लग रहा है। सुविधा जो सरकार ने दी है उसका जो लोगों को काफी फायदा हो रहा है। हर बार जैसे देखने को मिलता है बसों के लोग ऊपर चढ़कर जाते हैं, सीटें नहीं मिलती है, रेलों में भीड़ रहती है, लेकिन सरकार ने इस बार बच्चों के लिए जो व्यवस्था कर रखी है, तो पटवार संघ की जो परीक्षा है आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं और बसें जो सरकार ने निःशुल्क कर रखी है, जो अभ्यर्थी है उन सब के लिए जो परीक्षा के लिए निःशुल्क कर रखी है। और पूरे प्रदेश भर में कल ये 2 पारियों में परीक्षा होनी है। दोनों पारियों में 1347 अभ्यर्थी पंजीकृत है और पटवार संघ की परीक्षा जो कल राजस्थान में होनी है उसकी तैयारियों को लेकर बीकानेर जो शिक्षा विभाग है डीओ ऑफिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पूरी तरह से अपनी तैयारियां चाक चौबंद है। पुलिस व्यवस्था भी कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की नकेल हो उसको रोका जा सके। प्रशासन लगातार ऐसे रोकने के लिए तैयारी कर रहा है। राजस्थान सरकार चाहती है कि परीक्षाओं में किसी तरह की नकेल या पेपर लीक जैसी घटना उसको भी अंकुश लगे। इसको लेकर भी राजस्थान सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने, शिक्षा निदेशालय ने भी लगातार ऐसे परीक्षा में नकल को रोकने के लिए काम कर रही है। मैं साथी कैमरामैन राजेश संगाड़ी के साथ गिरिराज बागानी, एनडीटीवी बीकानेर। राजस्थान सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने का हमेशा प्रयास रहता है। हाल ही में सरकारी नौकरियों की भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए आरपीएससी ने भी सरकारी नौकरियों की भर्तियां निकाली है, तो वहीं एसआई भर्ती परीक्षा के आवेदन चल रहे हैं और 17 अगस्त को प्रदेश भर के 38 जिलों में पटवारी भर्ती का आयोजन होना है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले प्रदेश भर के लाखों युवा कड़ी मेहनत के साथ भर्तियों की तैयारियों में जुटे हैं। अगर बात करें सीकर की, तो यहां प्रदेश भर के युवा सरकारी नौकरी में जाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करने के लिए आते हैं। सरकारी सेवाओं में जाने वाले युवा पूरे साल भर कड़ी मेहनत करते हैं और परीक्षाएं देते हैं, लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो युवाओं के हौसले टूट जाते हैं और उनका सरकारी सेवा में जाने का सपना अधूरा रह जाता है। एनडीटीवी संवाददाता जगदेव सिंह ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सरकारी सेवा की भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए कि पिछली जो 3-4 भर्तियां हुई थी उसमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले हमें, लेकिन आगे जो भर्तियां होने वाली है हम आशा करते हैं सरकार से कि वो उनके परिणाम अच्छे हों, क्योंकि एक लेवल होता है, जैसे कि कुछ ऐसा वर्ग होता है जो इतना सक्षम नहीं होता कि वो हर बार तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर या कोई अन्य संस्थान में जाके तैयारी कर सके या फिर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है या फिर जो एकदम हार चुके होते हैं कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम, अगर उनके लिए सबसे ज़्यादा ये जो है भयानक होता है। तो इसलिए सरकार को इस पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि रोज़गार तो हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण एक बन चुकी है, एक कड़ी बन चुकी है और रोज़गार देने के लिए सरकार अगर रोज़गार दे रहा है सरकार अगर उन व्यक्तियों को, तो उनको ये जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि वो रोज़गार उन तक पूर्ण रूप से पहुंचे, ना कि आंशिक रूप से पहुंचे। इसलिए सरकार को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी को रोज़गार या किसी को आगे बढ़ने के लिए कोई भी अगर आप उसमें दे रहे हो तो उसको पूर्ण रूप से उसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि इस तरीके से सिर्फ उनको लाभ मिले जो कि इसमें सक्षम है। हर उस व्यक्ति को जो हर चीज़ में सक्षम है उसको हर लाभ मिलना चाहिए। पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर किस तरह से रोकथाम जो है सरकार को लगानी चाहिए? सर, पेपर लीक की जो घटना है उनको तो रोकथाम लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या कर सकते हैं, उनके तो पूरा जो फ्यूचर है वो तो ख़राब हो गया है। और हम तो है जैसा कि हमारे लिए भी होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा हो जाता है कि हम तो सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कितना करें। अगर हर बार अगर पेपर लीक होता है तो
सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि पेपर लीक किस वजह से हो रहे हैं। कोई कितनी आशा से, कितने दिनों से, कितने महीनों से मेहनत करके वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो इसके लिए उसको सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पे मतलब अपने परिवार को जिस कंडीशन में मैं छोड़ के आई हूँ, वो आप लोग भी अगर देखें ना जाके, तो आपको पता चले कि हम लोग यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सरकार जितना एक्टिवेशन शो करती है ना, एक्चुअल में उतना काम हो नहीं रहा है। या तो लोग घूस के जरिए या फिर पैसे के जरिए किसी भी तरीके से ना सरकार को दबाए जा रहे हैं। तो सरकार उस समय कहाँ जाता है जब उनको ये पता ही है कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनको रीज़न का भी तो पता तो हो गई है। तो वो सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं जहाँ से पेपर बन रहा है या फिर जहाँ से भी पेपर लीक हो रहा है, उस कड़ी को पकड़े और कड़ी से कड़ी वहाँ पर ना सख्ताई मतलब उनको यूज़ करनी चाहिए। सरकार को उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आज इतने दिन हो गए, अगर कोई पकड़ी भी जा रही है तो एक लॉन्ग प्रोसेस चल रही है। इतनी लॉन्ग प्रोसेस चलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब ये पता ही है कि ये इंसान दोषी है, तो फिर उसे सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? हमारी जो ज़िंदगी है उसके साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? सभी तो एक जैसे नहीं होते, जैसे कि दीदी ने बताया, सबकी कंडीशन एक सी नहीं होती है। तो कम से कम हमारे बारे में सोचा जाए, कड़ी बहुत ज़्यादा सख्ताई यूज़ करनी चाहिए और जो इंसान काबिल है उसको मौका मिलना भी चाहिए। तो अब जैसे कोई गरीब बच्चा है, वो कुछ पैसे इकट्ठे करके या फिर कहीं से वो उधार लेके, तो वो पैसे इकट्ठे करके फिर कोचिंग संस्था कुछ करता है, तैयारी करता है, तो उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका लास्ट अटैम्प्ट हो मान लो, तो फिर वो लास्ट अटैम्प्ट के कारण वहाँ उधर जाता है, देखता है कि देखो अब लीक भी हो रहे हैं पेपर लीक होगा, तो उसका लास्ट अटैम्प्ट था, तो अब वो क्या करेगा बताओ आप। युवाओं का कहना है कि जो सरकार हालांकि भर्तियां निकालती है, युवाओं को रोजगार देने के अवसर भी प्रदान करती है, लेकिन पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाया जाए और पेपर लीक घटना में जो शामिल आरोपी हैं उनकी अंतिम कड़ी तक पहुंचे, ताकि जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके और जो सक्षम और युवा है उनको जो रोजगार मिल सके, सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में 17 अगस्त को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 3705 पदों के लिए प्रदेश में 6.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 2 पारियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा की पहली पारी सुबह 9 से 12 और शाम को दोपहर 3 से 6 बजे शाम तक रहेगी। सरकार की ओर से भी पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनकी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए 5 दिन तक रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। कोटा में भी बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देश में पटवारी की परीक्षा को लेकर के सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक जो रोडवेज की बस है उसमें फ्री यात्रा स्टूडेंट्स को दी जा रही है और ये स्टूडेंट जो है अब अपने परीक्षा सेंटरों की ओर रुख कर रहे हैं। कहाँ है आपका सेंटर? 12। हाँ बस फ्री है। क्या आपको कहा गया है, क्या दिखाना है आपको? हमें तो नोटिफिकेशन पड़ा था, बस उस हिसाब से जा रहे हैं। आपका कहाँ है? 12 है। ये जो सुविधा मिल रही है ठीक है? सुविधा ठीक है, सुविधा तो मिल रही है, सीट बराबर जी। आप भी 12 जा रहे हैं? 12 ही है। हाँ बढ़िया है, अच्छी है, जाने में बढ़िया सुविधा रहती है। ठीक है। हाँ एक दिन कल सुबह है ना एग्जाम, जो एक दिन पहले जाना पड़ता है। अरे कौन सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में 7 बजे जो। तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। क्या किस तरह के निर्देश आए जिसके मुताबिक फिर इनको फ्री किया जा रहा है? क्या चेक कर रहे हैं? जो पेपर है ये 17 तारीख का है, इसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का निर्देश आया है। मतलब 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक फ्री यात्रा होगी इनकी, एडमिट कार्ड देख करके। फिर आपके किस तरह का टिकट जारी होगा, इसमें से फ्री वाला जीरो वाला टिकट। तो जीरो टिकट जो है वो जारी किया जा रहा है। आप भी पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हैं? एडमिट कार्ड है? हाँ एडमिट कार्ड है। आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ सर। तो इस तरह से ये एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं और एडमिट कार्ड के जरिए जो है रोडवेज के जो परिचालक है वो इनको जो है 0 टिकट दे रहे हैं। जो 0 टिकट काटा जा रहा है उस 0 टिकट के जरिए जो है स्टूडेंट अपने परीक्षा सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। 2 दिन ये सुविधा दी जा रही है, 2 दिन परीक्षा से पहले और 2 दिन परीक्षा के बाद, यानी 4 दिन तक जो है स्टूडेंट जो है वो आसानी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके, इसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।